हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रुद्रनेश राघव। प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है इंडियन नेवी का शेड्यूल क्या होता है। बेटा जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों का जो पैटर्न है, दोनों का जो एग्जाम कंडक्ट कराने का एक वे है, साल में 2 बार यानी कि 2 इनटेक हुआ करते हैं। इनटेक होने का मतलब है बच्चों, साल में 2 बार भर्ती आती है एयरफोर्स की भी और 2 ही बार आती है आपकी नेवी की। अब बात यह है कि जो नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि नई भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी। तो प्यारे बच्चों, जो भी अपने ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे होंगे, या नए बच्चे भी या पुराने भी जो भी तैयारी कर रहे हों, आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटा कि आपका जो साल में 2 बार भर्ती होती है, साल में जो 2 बार भर्ती होती है, पिछली बार यानी कि 2023 में हमारी इंडियन नेवी ने क्या किया, 2023 और 2024 की एक साथ वैकेंसियों को फिल कर दिया। ठीक है, एक साथ फिल कर दिया, कंप्लीट हो गई थी। अब बात है कि सर नई जो वैकेंसी है ये 02/2024 आएगा या फिर डायरेक्ट 2025 को दे देंगे जैसे एयरफोर्स में दिया है। तो बच्चों, मैं आपकी एक जानकारी के लिए यहां से और सारी बातों को यहां से चर्चा करूंगा। पहले आपके मन में जो डाउट है उसको दूर कर देता हूं बेटा जब से अग्निपथ स्कीम आई है तब से आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं इंडियन एयरफोर्स में भी और इंडियन नेवी में भी, हालांकि आर्मी में भी, क्योंकि कोविड-19 के दौरान के बाद में 2 साल तक लगातार भर्ती नहीं चली, ना ही 19 में, ना ही 20 में, ना ही 21 में, 3 साल तक। और उस दौरान जितने भी भर्ती होने थे बच्चे वो सभी नहीं हो पाए, क्योंकि आपको पता है 1 साल तो खींच दिया था टूर ऑफ ड्यूटी को सोचने समझने में और लागू करने में। लेकिन इंडियन नेवी की वैकेंसी की हम बात करें बच्चों, तो आपका इंडियन नेवी का जो वैकेंसी है ये 2023 और 2024 तो आपका कंप्लीट हो गया। अब है आपका, ये बहुत से यूट्यूबर्स को मैंने देखा है जो इस लाइन को टैग को चला रहे हैं कि इनटेक 2024 गायब होगा। बिल्कुल गायब नहीं होगा। इसकी जो नई वैकेंसी है इंडियन नेवी में वो आने वाली है। कब आने वाली है मैं आपको ऑफिशियल जानकारी दे रहा हूं बेटो, ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी जानकारी हमारे पास आती है वो आप तक शेयर जरूर कर देते हैं बेटा। नेवी की न्यू वैकेंसियों के बारे में हम बात कर लेते हैं बच्चों। नंबर ऑफ वैकेंसी अब की बार आपकी नेवी में जो आएंगी बेटा 5000 प्लस वैकेंसी आएंगी 2024 के सेकंड इनटेक में, ठीक है। और न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन जो आएगा बच्चों, आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, फरवरी के मिड में आ जाएगा। बेटा ये मार्च में आएगा आपका। वो क्यों आएगा? क्योंकि इंडियन नेवी और एयरफोर्स दोनों का एक ही पैटर्न है। क्या है पैटर्न? कि जैसे ही पहले बैच को वो ट्रेनिंग पे भेजते हैं तो तुरंत दूसरा जो नोटिफिकेशन होता है उसको 10 से 15 दिन पहले वो रिलीज कर देते हैं, 15 दिन पहले या महीना भर पहले रिलीज करते हैं। और आपकी ज्वाइनिंग होनी है 2024 के अप्रैल में ज्वाइनिंग है, तो इस वजह से आपका नया नोटिफिकेशन कब आएगा बच्चों? मार्च में ही आएगा, ठीक है, मार्च में आएगा बेटा। और एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग होंगी आपकी मार्च के लास्ट वीक में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर बार का इंडियन एयरफोर्स का यही शेड्यूल रहता है। जैसे इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में जैसे ही ज्वाइनिंग पे बच्चे गए तुरंत दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। नेवी एसएसआर और एमआर जो एग्जाम डेट होगी बेटा वो अप्रैल में कम चांस है, मई में ज्यादा है। मई में आपके एग्जाम होने के चांसेस ज्यादा हैं, मई में होगा आपका एग्जाम बेटा, ठीक है। एज लिमिट इन लास्ट इनटेक में जो आपकी एज थी वो थी 1/11/2002 और 30/4/2006। अब ये मत समझना कि सर 2024 भी हमारा होगा कि नहीं होगा, कि इंडियन एयरफोर्स ने तो डायरेक्ट 1/2025 दे दिया। देखिए एज में आपको पता ही है 1 हफ्ते का कुल वहां पे जो है ली गई है, एक्स्ट्रा एज जो ली गई है वहां पर आपके इंडियन एयरफोर्स में। लेकिन इंडियन नेवी का जो इनटेक है वो आपका 2/2024 का आएगा, जिसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी बच्चों यही रहेगी एक्सपेक्टेड, जो हमारी अनुमानित एक्सपेक्टेड डेट है आपकी 1/11/2003 से शुरू होकर के 30/4/2006 के बीच में जितने भी बच्चे आ रहे हैं ये दोनों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोनों इंक्लूड होंगी बच्चों। ये जिसकी अगर ये भी डेट है ना,
ये भी डेट है 1/11/2003, वो भी अप्लाई कर सकता है और ये भी अप्लाई कर सकता है, और इनके बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं इंडियन नेवी में। ठीक है बच्चों, तो इंडियन नेवी का जो सिलसिला है ज्वाइन करने का, वो आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि इंडियन नेवी में इस समय पर सुनहरा मौका है, क्योंकि अग्निपथ स्कीम को देख करके बहुत से बच्चे जो है ना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के जी में है भाई मैं इंडियन नेवी ज्वाइन करूं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करूं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ज्वाइन करने का। ठीक है, कट ऑफ की बात करें, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी बेटा, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी। पहले एक आपका एग्जाम फर्स्ट होगा जिसको आप प्री एग्जाम कह सकते हैं या आप उसको फेज 1 कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम आपका मेन एग्जाम होगा जिसमें आपके पास में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, और स्टेट लेवल पे यानी स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जारी होगी इंडियन नेवी की तरफ से, जिसका आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो था वही सेम रहने वाला है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास में इस तरीके की होगा। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि सर अग्निपथ स्कीम है जैसे कि ये परमानेंट होगी कि नहीं होगी। बेटा अभी आप अग्निपथ पे परमानेंट के विषय में मत सोचो, अभी आप बस ये सोचो अगर आपको लगता है कि अभी मेरे को जरूरत है ज्वाइन करने की तो आप इसको ज्वाइन करो। ठीक है, आप इसको ज्वाइन करो और कोई दूर दूर तक दिक्कत है नहीं, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी दोनों ही बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छा आपका करियर रहेगा इन फ्यूचर भी। थैंक यू, जय हिंद।